नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। अभी-अभी खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के उस फरमान पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि कांवड़ यात्रा पे जो लोग जाएंगे, उनके लिए दुकानदार, फल विक्रेता, ढाबे वाले सब लोग अपनी नेम प्लेट लगाएंगे। कर्मचारियों का नाम लिखेंगे कि कौन कर्मचारी किस नाम का है। और ये आदेश क्यों किया गया, इस बात को लेकर तरह-तरह के तर्क सामने आने लगे। बहुत विरोध हुआ, बड़े पैमाने पे विरोध हुआ और योगी आदित्यनाथ को लगा कि जितना विरोध हो रहा है ये उतना लॉटरी लगने जैसी बात है कि इस घटना पर विरोध हो रहा है और उन्होंने इस फैसले को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करा दिया। कल एनडीटीवी ने रात को 8 बजे एक शो रखा था, मुझे बुलाया था, मैं दिल्ली में उनके स्टूडियो में था और बाकी पैनलिस्ट कह रहे थे कि धर्म को लेकर नहीं होना चाहिए और धर्म को लेकर, तो मैंने कहा ये मुद्दा ही नहीं है। ये मुद्दा केवल लखनऊ बनाम दिल्ली की लड़ाई है। दिल्ली जिस तरह योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को हिलाना चाहता है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ रोज एक विधायक, एक मंत्री बगावत की बात कर रहा है। कोई कह रहा है नौकरशाही हावी हो गई, कोई कह रहा है भ्रष्टाचार हो गया, एक राज मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। पूरा माहौल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बनाया जा रहा था और यह माना जा रहा था कि इस तरह की जब घेराबंदी करी जाएगी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, तो वो इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा नहीं दे देंगे तो उनसे कहा जाएगा इन विधायकों को समझाइए, और विधायकों को वो समझा नहीं पाएंगे क्योंकि योगी आदित्यनाथ के पास एक दर्जन विधायक भी ऐसे नहीं है जो उनके लिए कुछ करने को तैयार हो। ये उनके लिए दुखदाई बात है। तो लिहाजा इस हालात में योगी आदित्यनाथ को इस बात से बेहतर कोई बात नहीं सूझी कि इसको हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बना के, इसको हिंदुत्व का नाम देकर एक बड़ा खेल खेला जाए। और योगी आदित्यनाथ ने फिर यही कहा, यही किया उन्होंने कि एक कांवड़ यात्रा पे ये जो फरमान निकाला, तो जाहिर था कि हिंदू बनाम मुसलमान का खेल शुरू हो जाएगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ की समस्या ये थी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की बहुत भारी फजीयत हुई। अयोध्या में भी हार गई बीजेपी और इस हार ने योगी आदित्यनाथ को बहुत दुख पहुंचा दिया। उनको लगा कि अगर अयोध्या भी हार गए तो फिर उनके हिंदुत्व के चेहरे का फायदा क्या है। जो जातियों में बटे हुए लोग थे, वो बहुत मेहनत के साथ, अमित शाह ने बहुत मेहनत के साथ, भारतीय जनता पार्टी ने उनको हिंदुत्व की चाशनी फैलाई थी। लेकिन अयोध्या हार के बाद और उत्तर प्रदेश में फजीयत के बाद ये साफ हो गया कि लोगों के मन में ये जहर का बीज उतर गया है। कांवड़ यात्रा के बाद बहुत विवाद था। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस फरमान पर रोक लगा दी है, अंतरिम रोक है ये। 26 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है। सबसे पहले मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने ये आदेश जारी किया था। मैं आपको बता रहा हूं कि आज क्या क्या हुआ। शुरुआत में जो सिंधवी हैं, अभिषेक मनु सिंधवी, उन्होंने कहा कि ये चिंताजनक स्थिति है। ये भास्कर पे साइट डिटेल अपडेट भी है। उन भास्कर ने सब डिटेल में दिया है खबर। सिंधवी ने कहा ये एक चिंताजनक स्थिति है, पुलिस अधिकारी विभाजन पैदा कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों की पहचान करके उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। जस्टिस राय ने कहा ये प्रेस कटिंग है जो आप दिखा रहे हैं, ऑर्डर है। सिंधवी ने कहा पहले ये प्रेस स्टेटमेंट था, फिर सार्वजनिक आक्रोश हुआ। राज्य सरकार कहती है स्वेच्छा से लागू कर रहे हैं, लेकिन विशेष सख्ती से आधार पर लागू किया जा रहा है। हम मेनू के आधार पर रेस्टोरेंट में जाते हैं कि ना कि कौन परोस रहा है, इस आधार पर। उसके बाद जस्टिस भाई भट्टी ने पूछा लाइसेंस की भी क्या सीमा है। सिंधवी ने कहा एक सीमा के बाद ग्रामीण लोगों के पास लाइसेंस भी नहीं है, कभी लाइसेंस मांगा ही नहीं गया आज तक उनसे। किस ढाबे पे लाइसेंस मांगने कोई गया, कभी कोई नहीं माना जाता। जस्टिस भट्टी ने कहा मेरा भी अपना अनुभव है, केरल में एक शाकाहारी होटल था जो हिंदू का था, दूसरा मुस्लिम का था। मैं मुस्लिम वाले शाकाहारी होटल में जाता था क्योंकि उसका मालिक दुबई से आया था और वो साफ सफाई के मामले में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करता था। जस्टिस भट्टी ने कहा कि एक मुस्लिम का था, एक हिंदू का था, मैं मुस्लिम वाले में जाता था क्योंकि वो साफ सफाई ज्यादा रखते थे। सिंधवी ने कहा बहुत सारे वेज रेस्टोरेंट हिंदू चला रहे हैं, उसी दुकान में मुस्लिम कर्मचारी हैं, क्या मैं कह सकता हूं कि आप वहां मत जाइए क्योंकि मुस्लिम या दलित ने उस खाने को छू लिया है। सरकारी निर्देशों में स्वेच्छा से शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहाँ पे स्वेच्छा है कहाँ। सिंधवी ने कहा आप लाखों लोगों को ऐसे फेंक नहीं सकते, भारत भारत है, यहाँ पे सब लोग मिलकर एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं। जस्टिस भट्टी ने कहा लेकिन मोटे तौर पर यह स्वच्छता मानकों के लिए भी है।
सिंघवी ने कहा, जब यह मामला आएगा तो माननीय न्यायाधीश इसे अलग से देख सकते हैं। जस्टिस भट्टी ने कहा, हम आइए उदाहरणों को पूरा पढ़ते हैं। सिंघवी ने कहा कि एफएसएसएआई के नियम कहते हैं आपको केवल कैलोरी मान और शाकाहारी या मांसाहारी ये लिए लिखना है। कोर्ट रूम में सिंघवी ने कहा, सैकड़ों लोग अपनी नौकरी खो रहे हैं, हमें जागना होगा, सच्चाई को समझना होगा। विचार सिर्फ एक अल्पसंख्यक को नहीं बल्कि दलितों को भी बाहर रखने का है। जस्टिस राय ने पूछा कि कावड़ियों की क्या अपेक्षा है, क्या वे शिव पूजा करते हैं, क्या वे उम्मीद करते हैं कि भोजन इस दौरान खास समुदाय द्वारा पकाया जाएगा। जस्टिस राय ने यह भी कहा, हम इसे तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि दंडात्मक पहलू क्या है। सिंघवी ने कहा, ये यात्राएं कल से शुरू नहीं हुई बल्कि आजादी से पहले से शुरू हुई हैं। आप कितना पिछड़ा एकीकरण करते हैं, खाना पकाने वाला परोसने वाला अल्पसंख्यक नहीं होना चाहिए, ये क्या बात है। जस्टिस भट्टी ने कहा कि हम सभी जानते हैं इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। कुछ मांसाहारी लोग हलाल प्रमाणित मांस पसंद करेंगे, मैं जो समझ रहा हूँ। सिंघवी ने कहा, ये काफी हद तक हाँ है क्योंकि उन्होंने इसे एक आदेश के रूप में पेश किया है। सिंघवी ने कहा, हिंदुओं द्वारा चलाए जाने वाले बहुत से शाकाहारी रेस्टोरेंट हैं, लेकिन उसमें अगर मुसलमान और दलित कर्मचारी हैं तो आप क्या कहेंगे, आप वहां खाना नहीं खाएंगे। उन्हें बिना किसी कानूनी अधिकार के दायरे जारी करते हुए चालाकी कर रहे हैं, इस तरह की बात। और सिंघवी ने कहा, मैं जैन धर्म का पालन नहीं करता लेकिन मुझे पता है कि समुदाय के लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। जस्टिस राय ने कहा, विमान आदि में भी हिंदू भोजन परोसा जाता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा, दुकानदारों को पहचान बताने की कोई जरूरत नहीं है। यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर दिया है, शुक्रवार तक जवाब मांगा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों की पहचान करके उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है, चिंताजनक स्थिति है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भट्टी ने केरल यात्रा की एक अपनी जुड़ी हुई कहानी भी सुनाई। तो मैं जो कह रहा था कल, जो मैं कह के आया एनडीटीवी पर, वो लगभग वही बात थी। ये राजनीति का एक मापदंड था। योगी की कुर्सी हिल रही थी तो योगी को हिंदू कार्ड खेलना था और उन्होंने हिंदू कार्ड खेला और उस पर रोक लग गई। हमारे साथ मध्य प्रदेश के स्थानीय संपादक संजीव श्रीवास्तव जी भी हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर रोक लगा ही दी, एक खराब आदेश, एक गलत आदेश, जिससे समाज में विभाजन हो रहा था, समाज में बहुत गलत धारणा जा रही थी, उस पर रोक लगा दी गई। आपका क्या मानना है? संजय सर, पहले तो आपको नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। और बिल्कुल सर, जो आपने सारा का सारा जो ओपनिंग सारी रिमार्क दिए हैं, कहानी वही है कि ये लड़ाई सीधे सीधे योगी और मोदी की थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज वर्डिक्ट दिया है, हमको अपेक्षा थी कि कहीं ना कहीं अब ये उम्मीद और आस देश को यदि किसी से है तो सुप्रीम कोर्ट से ही है, क्योंकि भारत की जो सरकार है वो फैसले मोदी जी को ये पहले करना था। शायद उनको, यदि योगी ने जिस तरीके से गच्चा दिया था, जो वो योगी की कुर्सी को कहीं हिलाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने एक दांव ऐसा चला कि जिससे योगी ने मोदी को चारों खाने सही तरीके से चित्त कर दिया था और वो चिंतित थे। लेकिन यह है कि वो जो एक उनका अहम है, वो अहम बार बार आड़े आता है। वो इस सारे मामलों में वो बड़ा दिल दिखाता ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये करना पड़ा। और सर, मैं ये भी कहूंगा कि जितना इसने देश को राहत दी, जो बंटवारे का जो काम एक करने की इनके सिलसिला होता है, वो देश तो राहत पा ही गया और उसने मोदी को भी बड़ी राहत दी होगी, क्योंकि कुर्सी पे जो संकट मोदी के ज्यादा आया होता। दूसरा, जो बार बार बात हो रही थी, हमारा मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश ने भी प्रयास किया था कि हम उत्तर प्रदेश की नकल करें, हम उत्तराखंड के राह पर चले और ये दिखाने की कोशिश करें कि हम भी बड़े हिंदुत्व के पैरोकार हैं। लेकिन कल शाम को पलट गया था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन जो नगरी है, महाकाल की नगरी है, जहां से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आते हैं। और मोहन यादव भी कहीं ना कहीं, जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, मोदी और अमित शाह की कृपा से उन्हें ये कुर्सी मिली थी। और साथ साथ कहीं ना कहीं संघ का भी उसमें एक आरएसएस का थोड़ा सा जो उनके प्रति झुकाव था, वो भी पीछे माना गया था कि कुर्सी मिलने में वो योगदान है। तो उन्होंने शुरुआत वैसे ही की थी कि हिंदुत्व की पैरोकारी करके, कि यहाँ मटन मछली मुर्गे की दुकानों को लेकर उन्होंने एक आदेश जारी किया था, खुले में मांस मदरा, ये मांस मछली मुर्गा नहीं बिकेगा, ठीक है। फिर उन्होंने कोशिश की थी, जो दूसरा एजेंडा एक रहा है जो कट्टरपंथी है, कि ये जो अजान को लेकर लगातार जो बात हुई, जो उन्होंने लाउड स्पीकर पे प्रहार किया था। लेकिन ये जो मामला था, इसमें वो उनको नरम पड़ना पड़ा था, पीछे हटना पड़ा था। उनको समझ में आया था कि ये यदि हम करेंगे मध्य प्रदेश में तो सीधे सीधे मोदी जी की कुर्सी हिलेगी। ठीक है, उन्होंने मोदी को खुश किया, लेकिन संघ की आंखें उनके प्रति जरूर तिरछी हुई होंगी, निगाह तिरछी हुई होगी। लेकिन कुल मिलाकर जो आपने पूरा का पूरा ये जो बात करी, उसके पीछे कहानी यही है
कि मोदी वर्सेस योगी के बीच जो चल रहा है, उसमें योगी ने जो एक जबरदस्त चोट करी थी, उस चोट से फिलहाल तो मोदी उबर गए, लेकिन हाँ, देश को बड़ी राहत मिली है। देश ये जो बंटवारे की राजनीति है, अब देखिए ना, हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में पंचर की दुकानों पर वो बोर्ड टांगने की प्रक्रिया चल रही थी। मैं तो इसमें और भी कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट अब जब 26 तारीख को इस मामले में और सुनवाई आगे करने वाला है, तो जो ये बेचारे गरीब दुकानदार हैं, जो रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, इनका जो नुकसान है, हम देख रहे थे कि वो बोर्ड बनाने दौड़ पड़े थे। मध्य प्रदेश में ये हुआ था, मध्य प्रदेश में रविवार को उज्जैन की नगरी में, उज्जैन शहर में, जहां महाकाल की नगरी है, वहां एक आदेश हो गया। तो कलेक्टर ने कहा था कि इस आदेश को जो नहीं मानेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा, उसके खिलाफ 2000 का जुर्माना होगा, बाद में दोबारा पाया गया तो 5000 का जुर्माना। तुगलक ही फरमान है। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि कोई ये एक लोकतंत्र नहीं है, संविधान के तहत कुछ नहीं चल रहा है, जिसकी जहां जो मर्जी आ रही है वो करना है, और एक आम जन को, गरीब को परेशान करना है। आप यदि आपके जो मुसलमान यदि टारगेट पर हैं, तो टारगेट को फिर आप सीधे सीधे खुलेआम शुरू करिए। ये सब इसकी आड़ में लेना, ये करना, ये उचित नहीं होगा। और सबसे बड़ी जो वैमनस्यता फैल रही है देश में, ये कहां ले जाके छोड़ने वाले, ये समझ में नहीं आ रहा। और फिर जहां मध्य प्रदेश में वो आदेश पलटा गया, नगरीय प्रशासन विभाग जो कैलाश विजयवर्गीय जी के पास है, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं, उनके एक सिपा सलार जो विधायक है इंदौर से, रमेश मेहंदोला, उसने चिट्ठी लिखी थी कि आप इसको मध्य प्रदेश भर में लागू करिए। मतलब ये होड़ मची हुई है कि कौन कितना बड़ा मुस्लिमों का विरोध कर सकता है, दिखा सकता है, क्या क्या वो आदेश पारित कर सकता है। इस तरह की होड़ जो है, ये शायद देश के लिए ठीक नहीं है। संजय सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो उधर तुरंत बंगाल से आवाज आ जाती है उनके शुभेंदु अधिकारी की, नहीं बेकार है ये, सबका विकास सबका साथ बेकार है ये, जो हमारे साथ केवल हम उनका विकास करेंगे। तो मुझे लगता है कि मोदी की कमजोर स्थिति पड़ी है, पूरा बहुमत नहीं आया, तो मोदी के खिलाफ ये बगावत वाली आवाजें उठ रही हैं। मुझे लगता है मोदी को ये लग रहा होगा कि इस समय में ये कावड़ वाला विवाद जो हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हो रही है। दुनिया के अखबार लिख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है, कि भारत में अब लोकतंत्र यहाँ तक आ गया कि दुकानदारों को अपने धर्म के आधार पर उनको नाम लिखना पड़ेगा। पिछड़े और दलित बहुत काम करते हैं। ये सीधा सीधा आदेश था, ये मुसलमानों के लिए उनके हितों पे चोट नहीं कर रहा था, पिछड़ों पे, दलितों पे, इन सब पे चोट कर रहा था। पर आज जो जिस तरह से विपक्ष के नेताओं ने आवाज उठाई, अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने, बाकी विपक्ष ने आवाज उठाई, संजय सिंह ने बड़ा पुरजोर तरीके से विरोध किया कि ये तो पिछड़ों के और दलितों के विरोधी हैं। एक एक ऐसी स्थिति बन गई थी। और सबसे बड़ी बात ये, मोदी जी ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि उनके गठबंधन के साथ ही विरोध कर रहे थे। उनका गठबंधन, उनकी एनडीए की सरकार खतरे में थी, जेडीयू विरोध कर रहा था, लोकदल विरोध कर रहा था, और चंद्रबाबू नायडू तो वहां मुसलमानों को आरक्षण देते हैं, तो कैसे वो इसके पक्ष में जाते। पता चला योगी ने, मोदी योगी की कुर्सी कहलाते, योगी ने ही मोदी की कुर्सी हिला दी। ये जो योगी बनाम मोदी की लड़ाई चल रही है संजीव जी, क्या ये पार्टी का बेड़ा गर्क कर देगी? नहीं, यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो आपस में, देखिए, ये यही होता है जब आप जो है बहुत ज्यादा आप स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपकी स्मार्टनेस ऐसे ही निकलती है। वो योगी ने बता दिया। आप योगी को निरंतर कहीं ना कहीं, भाई जो हारे हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में, जो करारी हार हुई, करारी हार के दोषी तो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं। बार बार निकल कर रहा, टिकट किसने बांटे, क्या मुद्दे पेश किए जा रहे थे लोकसभा में, आप ही तो सारा कुछ प्रस्तुत कर रहे थे ना। आप वो मुजरा भी बात कर रहे थे, आप वो मछली और मटन की भी बात कर रहे थे। आप इतने इतने निम्न स्तर तक जा सकता है कोई प्रधानमंत्री, ये दिख रहा था, और इसी कारण आपको करारी हार का सामना करना पड़ा। ये तो निकल के ये भी आया है कि जो 240 सीटों पहुंचे हैं, उसमें भी बहुत सारी सीटें जुगाड़ से जीतने के आरोप लगे हैं कि कैसे उनको निकाला गया, कैसे जीता गया। और इसके बाद भी यदि आप अपना अहम नहीं छोड़िएगा, आप पार्टी को नजरअंदाज करिएगा। आप कहते ये थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, और अब आज की तारीख में कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी है। आप किसी भी राज्य में देखिए, हर राज्य में वो लोग राज कर रहे हैं कांग्रेस से आए भारतीय जनता पार्टी में, जिसको कई बार थोड़े खराब शब्दों में कहा जाता है किराए के टट्टू, किराए के भाड़े के टट्टू कहा जाता है। वो लोग मलाई काट रहे हैं, तो कैसे बर्दाश्त होगा। फिर आप आंखें किसे दिखा रहे हैं? अपने लोगों को आंखें दिखा रहे हैं। तो मोदी चौतरफा फंस चुके हैं। उनको अब जो रास्ते थे उनके पास, वो इस 240 के नंबर पर आने के बाद अगर अब हम नहीं छोड़ते हैं सर, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा ही होगा। अब राज्य दर्द राज्य, झटके जो मिलना शुरू है उन्हें लगा, आवाजें निरंतर उठ रही है। और देखिए, उनके जो सहयोगी हैं, मुझे लगता है चंद्रबाबू नायडू को भी इंतजार बजट भर का है कि बजट में जो उनकी डिमांड है, उनका जो ड्रीम है वहां अमरावती को जो 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए,
वो क्या मिलता है, कैसे मिलता है, कहीं ना कहीं उस पर टिके रुके हैं शायद। और जैसे ही ये बजट आ जाएगा और बजट के बाद मुट्ठी मुझे लगता है पूरी तरह से खुल जाएगी। और जो झटका उत्तर प्रदेश से योगी ने दिया है वो झटका यही है कि महाराज अगर आप हमको छेड़िएगा तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और वही कुछ पूरा का पूरा सीन बन गया है। और जैसा मैंने कहा कि मुझे तो ये साफ प्रतीत हो रहा है कि 2-3 दिन से साहब को नींद बिल्कुल नहीं आई होगी। वो इसी चक्कर में होंगे कैसे अब रायता तो पूरा बगर गया है तो उसको समेटा कैसे जाए उस कोशिश में। तो कहीं ना कहीं उनकी इज्जत, उनकी लाज को सुप्रीम कोर्ट ने बचाया और शायद सबसे ज्यादा राहत खुद मोदी ने ली होगी। और उनके साथ साथ जो इसके पीछे हैं सरकार को जो बचाए रखने की मंशा या वो कोशिशों में जुटे हैं उनने ली होगी। लेकिन हाँ, अब मुट्ठी खुली और मुट्ठी खुली है तो अब मुझे लगता नहीं कि ये बंद कर पाएंगे। संजय सर। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने संजीव जी समय दिया हमें, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। हम लोग चर्चा कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है इस फरमान पर कि कावड़ यात्रा में जो लोग दुकानदार होंगे उनको नाम लिखना होगा। इस पर रोक लगा दी है। अब से ठीक 20 मिनट बाद हमारी सहयोगी निधि तिवारी इसी मुद्दे पर और डिटेल के साथ चर्चा करेंगी। 20 मिनट बाद आप फिर जुड़िएगा 4 PM से। इस मुद्दे पर क्या क्या रिएक्शन है अखिल स्वामी और निधि तिवारी आपको बताएंगे। देखते रहिए 4 PM, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।